हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी IQIAS हिंदी पर। दोस्तों, आज मैं चर्चा करूंगा आप लोगों के साथ में बोनालू लोक उत्सव के बारे में। ये तो आप अच्छे से जानते हैं कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति बहुत ही प्रसिद्ध है और भारत इस तरह के लोक सांस्कृतिक त्योहारों के लिए, परंपराओं के लिए, उत्सवों के लिए बहुत ही जाना पहचाना है, जिसको देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते जाते हैं। इस समय हमारे भारत के एक कहा जाए कि एक बड़े क्षेत्र में बोनालू लोक उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत बस अभी हुई ही है। इसीलिए मुझे लगा कि कला संस्कृति के दृष्टिकोण से हमें इसके बारे में जरूर जानना चाहिए और समझना चाहिए कि यह है क्या और क्यों मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है। क्योंकि इस तरह के जो प्रश्न हैं आपके लोक कला से संबंधित जितने भी हैं, कला संस्कृति में कभी भी आपसे पूछे जा सकते हैं यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में, और हो सकता है कि मुख्य परीक्षा में भी इसका एग्जाम्पल के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए बोनालू लोक उत्सव के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि ये कहाँ मनाया जा रहा है, चर्चा में क्यों है और इसका जो बैकग्राउंड है, सारी चीजें हैं, उन सब के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। ओके एवरीवन, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि स्टडी IQIAS ने प्रतिज्ञा सामान्य अध्ययन का बैच अभी लॉन्च करने का प्लान बनाया है और यह बैच दोस्तों 7 तारीख से शुरू हो रहा है। यानी कि अगर आप 2026 के लिए टारगेट कर रहे हैं तो अभी 2026 के लिए यह बैच लॉन्च किया गया जा रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा आप 2027 के लिए और 2028 के लिए भी चाहते हैं तो आपके लिए अलग से 2 अलग अन्य बैच चल रहे हैं, मतलब चल क्या रहे हैं, स्टार्ट होने वाले हैं, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी आपके 7 तारीख तक विशेष डिस्काउंट ऑफर और विशेष सुविधाएं आप लोगों को मिल रही हैं और उसमें आप MK लाइव कोड यूज करने के बाद में ये बैच मात्र 9,999 रुपए में आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ले सकते हैं। और ये बैच सुबह 8 बजे चलेगा। इसमें देखिए आप लोगों को वो सारी चीजें मिलेंगी जो एक यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, सिलेक्शन के लिए जरूरी है। यानी कि फाउंडेशन क्लास कंप्लीट, प्री के लिए सेपरेट क्लास और टेस्ट सीरीज, मेंस के लिए सेपरेट क्लास और टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, बुक्स का सेट, एवरीथिंग, सब कुछ इसमें इंक्लूड है। आपको इस बैच के बाद में टेस्ट सीरीज के लिए या प्री क्लास के लिए या मेंस क्लास के लिए या किसी अन्य चीज के लिए कहीं पर भी 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। इवन बुक्स के लिए भी आपको, मटेरियल के लिए भी कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं, सब कुछ इसमें इंक्लूड है। और घर बैठे आपको स्टडी IQ की बेस्ट फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगी और सबसे बड़ी चीज, आपको एक पर्सनल मेंटर भी दिया जाएगा जिससे आप अपने डाउट पूछ सकते हैं और वो आपकी डेली रूटीन को देखेगा, चेक करेगा, आपको बनाएगा, जिससे कि आप लोगों को यूपीएससी के सिलेक्शन के लायक आपको तैयार किया जा सके। तो ध्यान रखिएगा, 7 तारीख से बैच शुरू हो रहा है सुबह 8 बजे। MK लाइव कोड यानी कि मेरा कोड, जिसके थ्रू आप डिस्काउंट भी पाएंगे और मेरे गाइडेंस भी आप लोगों को अलग से सेपरेट मिलेगी, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। अब बात कर रहे हैं बोनालू लोक उत्सव के बारे में, यह चर्चा में क्यों है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी जस्ट लॉन्च हुआ है, यह शुरू हुआ है बोनालू लोक उत्सव। गोलकुंडा का किले में इसकी पूजा शुरू हुई है और गोलकुंडा की जो पूजा शुरू हुई है, जिसे मीडिया ने एक पिक्चर ऑफ द वीक के रूप में इस पूरे उत्सव को दर्शाया है, ठीक है ना। इसे वहां की सरकार ने राजकीय त्योहार के रूप में घोषित भी किया है, इसलिए और ज्यादा चर्चा है। लेकिन सरकार कौन सी सरकार है दोस्तों? तेलंगाना की। तेलंगाना सरकार ने इसे राज्य त्योहार के रूप में मनाने की घोषणा की है और इसके लिए अलग से 100 करोड़ रुपए से अधिक का बजट आवंटन किया है इसको भव्य रूप देने के लिए। अदरवाइज आप सोचिएगा, कोई भी छोटा मोटा उत्सव होता तो उसके लिए 2, 4, 6 करोड़ बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन 100 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा मान्यता रखता है। और साथ के साथ अभी रिसेंटली यूनेस्को की इंटेंजिबल जो कल्चरल हेरिटेज की सूची है, इसमें शामिल करने के लिए इसका प्रस्ताव दिया गया है कि भाई अमूर्त विरासत की संस्कृति के तौर पर इसको शामिल कर लिया जाए।
और इसके उत्सव को मनाने के लिए राजनीतिक दल लगातार इसमें प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि जनता के बीच में अपनी पैठ बनाई जा सके। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से वर्चुअल वोनालू दर्शन की शुरुआत कुछ मंदिरों में की गई है, जो कि इससे साइंटिफिक तरीके से हमारी परंपरा से जोड़ती है। डिजिटल दर्शन की सुविधा दी जा रही है कि जो लोग वहां नहीं जा पा रहे हैं, तो कुछ अन्य मंदिर हैं वहां पर उसके दर्शन के माध्यम से आप उनका पूजा उत्सव कर सकते हैं, वहां पर बैठकर दर्शन कर सकते हैं। तो ये इस समय चर्चा के कारण हैं। खाली ये मनाया ही नहीं जा रहा है, मनाया तो हर साल जाता है, लेकिन इस बार उसको राज्य उत्सव का दर्जा दिया गया है। साथ के साथ उसे भव्य रूप देने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल कराने के लिए इसका प्रस्ताव रखा गया है और एआई के माध्यम से इसको जगह जगह पर प्रसारित भी किया जा रहा है। दैट वाइज द रीजन इट इज इन न्यूज। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। लोक उत्सव बोनालू, इसका मतलब है यह तेलंगाना का बहुत ही प्रसिद्ध लोक उत्सव है। अब इसको समझने की कोशिश करें कि अब यह है क्या, किस तरीके से, तो उसको देख सकते हैं। देखिए, बोनालू लोक उत्सव जो है बेसिकली यह तेलंगाना में महाकाली की आराधना से शुरू होता है। तेलंगाना के हैदराबाद और सिकंदराबाद क्षेत्र में विशेष रूप से मनाया जाता है। एक पारंपरिक हिंदू त्योहार है। महाकाली देवी की पूजा की जाती है, ठीक ना, और इस पूजा के तहत उसको भोजन और भोग अर्पित किया जाता है। यानी कि इसमें ऐसा नहीं है कि खाली तिलक लगा दिए, चावल चढ़ा दिए या कुछ भी कर दिया, नहीं, बाकायदा भोजन उपलब्ध कराया जाए, तो भोजन को चढ़ाया जाता है। क्योंकि बोनालू शब्द की उत्पत्ति तेलुगु शब्द भोजनालू यानी कि भोजन से हुई है, यानी कि देवी को भोग अर्पण करना। तो विभिन्न प्रकार के भोग, जो मूलभूत चीजें होती हैं, वो उनको अर्पित किया जाता है। यानी कि इस उत्सव के माध्यम से स्थानीय संस्कृति, उनकी भक्ति, उनका सामुदायिक जुड़ाव की गहरी झलक दिखाई देती है। तो बोनालू यानी कि भोजनालू, यानी कि एक देवी को, महाकाली देवी को भोजन अर्पित करना, यह एक इसकी परंपरा है। बात आती है कि कहां और कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, यह प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास में जुलाई अगस्त के महीने, पूरे एक महीने चलता है और रविवार से शुरू होता है। और यह त्योहार जो है गोलकुंडा किला जो है आपके, वहां से शुरू होकर के लाल दरवाजा और आखिरी पुल क्षेत्र तक संपन्न किया जाता है। इतने लंबे एरिया में इसको मनाया जाता है और पूरे महीने भक्त जो हैं वो नृत्य और जुलूस का उत्सव मनाते हैं, श्रद्धा प्रकट करते हैं और उत्सव का आयोजन करते हैं। और ये आप देख ही सकते हैं कि कितनी पारंपरिक, कितनी बेहतरीन वेशभूषा के माध्यम से इसको लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। यही तो है जिंदगी का उत्सव। अदरवाइज सोचिएगा, जिंदगी में उत्सव ना हो, त्योहार ना हो, परंपराएं ना हो, तो जिंदगी जीने का अर्थ क्या रह जाएगा। यही तो है जिनकी वजह से इंसान थोड़ी मेहनत करता है, थोड़ा संघर्ष करता है और अपनी खुशियों को एक दूसरे के साथ साझा करता है। यही वो त्योहार होते हैं जिनमें समाज के सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलते हैं, एक दूसरे के साथ अपने परंपरा, अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं, मिलते हैं, खुशियां साझा करते हैं, एंजॉय करते हैं। यही है जीवन का उत्सव, ठीक है ना। अब बात आती है कि मनाया क्यों जाता है। तो मनाने के पीछे एक दोस्तों एक कहानी है, एक परंपरा है। लगभग ये मान के चलिए कि ये अभी से देखा जाए तो बहुत लंबा समय नहीं हुआ है। 18वीं सदी के आसपास की समय की बात है। 18वीं सदी यानी कि लगभग 150-200 साल हुए होंगे, 200 साल के आसपास। ये एक्चुअली में महाकाली जो देवी है उसका आभार प्रकट करने के लिए, बुरी आत्माओं, महामारियों, बीमारियों से रक्षा करने के लिए, प्रार्थना के लिए से संबंधित है। प्रार्थना की जाती है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि माना जाता है कि 18वीं सदी के अंत में यह त्योहार जब प्रचलन में आया था, जब हैदराबाद में बड़े स्तर पर चेचक फैली थी, चेचक जैसी महामारी फैली थी, जिसे हम उत्तर भारत में क्या कहते हैं, देवी आ गई है, माता आ गई है। और दक्षिण भारत में आपको जानते ही हो कि दक्षिण भारत में एक देवी के तौर पर इसको माना जाता था, माता के तौर पर, और उत्तर भारत में भी इसे माता के तौर पर माना जाता है।
तो हैदराबाद जब ये फैला तो इसके लिए महामारी फैली तो लोगों ने मां काली से प्रार्थना की कि वह इस महामारी को समाप्त करें और हमारी रक्षा करें। तब जाकर के यह महामारी खत्म हुई, और जब खत्म हुई तो लोगों ने इसके आभार के रूप में इस उत्सव को मनाना शुरू किया। तो यानी कि यह भक्ति और सामुदायिक एकता का प्रतीक है, धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से लोगों को जोड़ती है, और महाकाली के प्रति जो महाकाली ने हमारी रक्षा करने के लिए जो किया था उसके प्रति हम क्या करते हैं, एक आभार प्रकट करते हैं, बुरी आत्माओं से बचाने के लिए, महामारियों से, बीमारियों से रक्षा करने के लिए, और आगे भी बचाती रहे, बस इस बात की पूजा की जाती है। हो सकता है आप में से कहो कि सर क्लास में आप क्या पढ़ा रहे हैं, और कई सारे मेरे वीडियोस में बच्चे कमेंट भी करते हैं कि सर इस तरह की चीज़ें पढ़ाते हैं, ये तो धार्मिक हैं, ये इनका कहाँ कोई साइंटिफिक प्रूफ है, ऐसा है वैसा है। तो बेटा एक चीज़ ध्यान रखिए, कला संस्कृति में हर चीज़ का, कोई भी सांस्कृतिक तौर पर जो मनाते हैं हर चीज़ का साइंटिफिक प्रूफ नहीं होता। और ये भी आप अच्छे समझ लीजिएगा कि आज तक कोई भी साइंस भगवान को प्रूफ नहीं कर पाई है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भगवान को आप नहीं मानते या कौन नहीं मानता, सब अपने अपने तरीके से मानते हैं। लेकिन अपनी चीज को छोड़ करके दूसरों पर इल्जाम लगाना, दूसरों पर उंगली उठाना बहुत आसान होता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ये हमारी भक्ति है, प्रेम है, श्रद्धा है, और इन्हीं चीजों की वजह से हम लोगों को एक जीवन का उत्सव मनाने का मौका मिलता है, और इससे हमको एक प्रेरणा मिलती है, एक आश्वासन मिलता है, एक भरोसा मिलता है, और हम उस भरोसे के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं, जीवन को जीते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, और ये सब आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बोनालू में क्या क्या होता है, तो बोनालू में बोनम यानी कि भोजनम, जिसे हम कहते हैं भोजनम, ये होता है, भोग अर्पण किया जाता है। इसमें क्या होता है, महिलाएं कांसे और मिट्टी के बर्तनों को सजा करके चावल, दूध, गुड़, नीम के पत्ते और हल्दी से देवी को भोग लगाती हैं। जो आपको मैं दिखाना चाहूं तो आप देखेंगे, तो ये देखिएगा, मिट्टी का बर्तन है, नीम के पत्ते हैं, सारी चीजें। और आप अच्छे से जानते हो जब चेचक निकलती है, माता निकलती हैं, तो नीम के पत्तों से ही उसका झाड़न किया जाता है, नीम के पत्तों से ही उसका झाड़न वगैरह सब किया जाता है। ये देखेंगे तो ये उसी परंपरा का ही है। बिना नीम के पत्ते के तो जहां चेचक निकली होती है वहां पर हम कुछ भी नहीं करते, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें मिलाकर के चावल, दूध, गुड़, नीम के पत्ते, ये सब लोकल हैं, और इन सब का भोग लगाया जाता है। इसमें एक पवित्र भूमिका होती है पोथराजू की। पोथराजू अधरग्न पोथराजू शरीर पर नीम के पत्ते बांधकर नृत्य करते हुए देवी काली के रक्षक माने जाते हैं। यानी कि आपने देखा होगा नीम के पत्ते पहन करके हंटर मारते हुए और उनके रक्षक के तौर पर माने जाते हैं। आपने देखा वो जो हंटर लेकर के नंगे शरीर पर चटकाते हैं, ये वही पोथराजू होते हैं, वो इसका एक मुख्य भाग है, ठीक है ना। और इसमें घंटा, मेला, संगीत, नगाड़े और पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ जुलूस में लोगों का उत्साह देखने ही बनता है, और उस उत्साह में लोग शामिल होते हैं। तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत हैं। अगर हम इनके सांस्कृतिक महत्व की बात करें तो महिलाएं रंगीन वेशभूषा पहनावे में प्रमुख भूमिका निभा करके एक प्रेरणा बनती हैं। महिलाओं की भागीदारी है, सबसे ज्यादा महिलाओं की है। सामुदायिक एकता समूह में जुलूस और नृत्य से लोक संस्कृति की ताकत और मेलजोल का प्रतिबिंब दिखाई देता है। लोक संगीत और नृत्य तेलंगाना की समृद्ध लोक संस्कृति की रंगीन प्रदर्शन हमें यहाँ दिखाई देता है कि यहाँ की सारी चीजें किस तरह की हैं। और धार्मिक आस्था, महाकाली के प्रति श्रद्धा और पारंपरिक विश्वास की अमरता है, जिसमें हम पूरी तरीके से विश्वास करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, और मैं उम्मीद करता हूं कि यहां से आपके क्वेश्चंस आपको मिल जाने चाहिए। कुल मिलाकर के एक रिवीजन करें तो ध्यान रखिएगा, बोनालू उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तेलंगाना से। किस देवी को? महाकाली या गौरा देवी। शुरुआत महामारी के निवारण के लिए 18वीं सदी में हुई थी। प्रारंभिक स्थल गोलकुंडा का किला। बोनम में होता क्या है? चावल, दूध, गुड़, नीम पत्ते, हल्दी और कुमकुम के माध्यम से उसको भोग लगाया जाता है। महत्वपूर्ण पात्र कौन है? पोथराजू, जो हंटर चलाते हैं, नंगे रहते हैं। हाल की चर्चा 2025 में भव्य आयोजन और मीडिया कवरेज के माध्यम से इसकी चर्चा कुछ ज्यादा हुई है। और राज्य सरकार की भूमिका, इसे राज्य सरकार ने राज्य त्योहार घोषित किया है।
कुल मिलाकर के ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने एक जगह पर कंपाइल कर दिए हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर क्वेश्चन क्या बन सकता है, ये रहा आपका संभावित प्रश्न। निम्न में से कौन सा कथन बोनालू उत्सव के बारे में सही है? यह त्योहार मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। इसमें महिलाएं मिट्टी के घड़े को सिर पर रखकर देवी को भोग चढ़ाती हैं। पोथराजू नामक पात्र इस उत्सव में शामिल होता है। बताइए कौन सा सही है? केवल 2 और 3, 1 और 2, 1 और 3, 1 2 3। बताइए क्या सही हो सकता है? तो इसमें देखा जाए तो सबसे पहले बात करें तो ये रहा, ये आंध्र प्रदेश का नहीं, तेलंगाना का है, आंध्र प्रदेश का नहीं है। ठीक है ना, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। और इस स्टेटमेंट के अनुसार देखें तो पहला स्टेटमेंट इन तीनों में आता है जो कि गलत है। आंसर है ये सही। केवल एक स्टेटमेंट से ही क्लियर हो गया, बाकी ये दोनों बिल्कुल सही हैं। उसी तरीके से बोनालू त्योहार की शुरुआत किस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हुई थी? काकतीय राजवंश की जीत के बाद निजामों के शासनकाल के दौरान क्षेत्र में आई महामारी चेचक से बचाव की प्रार्थना के रूप में और भारत की स्वतंत्रता के उपलक्ष्य में किस रूप में मनाई जाती है? तो नेचुरल सी बात है, ये रहा, महामारी और चेचक से बचाव के संदर्भ में। उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीज आपको समझ में आई होंगी। और इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं मेरे साथ इतिहास वैकल्पिक विषय पढ़ें तो अभी आप लोग 10 तारीख तक इतिहास वैकल्पिक विषय प्रतिज्ञा बैच में 2026 और 27 के लिए बैच ज्वाइन करना चाहते हैं और चाहते हैं कि 300 प्लस नंबर ऑप्शनल में आए, तो इतिहास वो नंबर आपको दिलवा सकता है। मेरी गाइडेंस में रहेंगे तो 300 प्लस नंबर इजीली आएंगे। ठीक है ना, फटाफट इस बैच को ज्वाइन करिए और MK लाइव कोड के माध्यम से ये बैच आप 14,999 रुपए में अभी ज्वाइन करिए और दिसंबर जनवरी तक मैक्सिमम इसको कंप्लीट करके अपना बैच पैक कर दीजिए और उसके बाद सीधे लग जाइए 2026 के प्री पर। प्री भी निकलेगा, फाइनल भी निकलेगा, सारी चीजें भी होंगी। इसमें आपको वो सब मिलेगा, जैसे आप लोगों की फाउंडेशन क्लास तो मिलेगी, डेली आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज, ठीक है ना, और इंपॉर्टेंट मटेरियल, एक्स्ट्रा मटेरियल, मॉडल आंसर, PYQs, ये सब कुछ इसमें मिलेंगे। आपको कहीं कुछ और भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, कोई बात आती है, तो मुझे आप लोग यहां पर कनेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा मेल ID और टेलीग्राम व्हाट्सएप नंबर है, यहां पर कनेक्ट कर सकते हैं। और कोड MK लाइव जरूर लगाइएगा जिससे कि आप लोगों को डिस्काउंट भी मिल सके और मेरा गाइडेंस भी मिल सके। ठीक है ना, और ये मेरा टेलीग्राम बार कोड है जिसको आप स्कैन करके मेरा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।